प्यारे बच्चों नमस्कार। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो समीकरण पहला है 8x - 3 बटा 3x बराबर 2। अब देखो, इस प्रकार जो समीकरण दी गई उसको अपन किस प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले इसके नीचे अपन बटा 1 लगा देंगे। समझ में आ गया। 8x - 3 बटा 3x बराबर क्या हो गया, 2 बटा 1। 1 लगा दिए, 1 लगाने से मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब अपन इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से तिरछा गुणा कर देंगे। इस प्रकार से करेंगे। तिरछा गुणा को अपन क्या बोलते हैं, वज्र गुणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वज्र गुणा। तो देखो, इस प्रकार से करेंगे। 1 को इस संख्या से करेंगे, 1 गुणा 8x - 3 बराबर 2 गुणा 3x कर लिया। अब कोष्ठक खोलेंगे। कोष्ठक के बाहर 1 है, 1 को पहले 8x से गुणा करेंगे, फिर 1 को -3 से करेंगे। तो 1 को 8x से करेंगे, 8x आएगा। इसी प्रकार 1 को -3 से करेंगे, -3 बराबर 2 को 3x से, 2 तिया 6 और x। अब देखो, अपने पास एक रेखिक समीकरण प्राप्त हो गया। अब अपन इसका क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। यहां लिख देंगे, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर तो ये 8x इसी साइड में, इसी साइड में रखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये 6x ये बराबर की इस साइड में, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, बराबर। अब देखो, -3 है, इसको बराबर की उस साइड में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, +3। अब 8x प्लस का है, 6x माइनस का है, तो कौन से निशान का ज्यादा, प्लस का ज्यादा। कितना ज्यादा है, 2, तो आ जाएगा 2x बराबर 3। मान अपने को x का निकालना है, तो इसलिए x बराबर ये 3x के गुणा में जो संख्या वो इसके नीचे बट्टों में आ जाएगी। इस समीकरण का हल क्या आ गया, x बराबर 3 बटा 2। अब देखो, इसी प्रकार दूसरा है, 9x बटा 7 - 6x बराबर 15। तो इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, 15 के नीचे 1 लिख लेंगे एक बार। ये आपको समझाने के लिए है, अगर आप नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए एक लिखा है। अब इसी प्रकार वज्र गुणा या तिरछा गुणा कर देंगे। तो 9x को 1 से करेंगे, मैं सीधा लिख देता हूँ, 9x को 1 से करेंगे, 9x से आएगा, बराबर। अब 15 को इससे गुणा करना है, तो 15 गुणा, अब ये 2 पद दिए गए इसलिए कोष्ठक लगा के रख देंगे। अब इनको बारी बारी से गुणा करेंगे। 15 को 7 से करेंगे, 15 संति 105, माइनस 15 को 6x से करेंगे, 15 6 90, 90x आ जाएगा। अब इसी प्रकार इस साइड में 9x है। अब अपन क्या करेंगे, फिर से पक्षांतरण कर लेंगे। तो ये 9x इसी साइड में, इसी साइड में रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब ये देखो, 90x माइनस का है, बराबर की उस साइड में है, तो इसकी जगह बदलेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का 90x बराबर ये 105 इस साइड में है, इसी साइड में अपन रख रहे हैं, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो, ये दोनों संख्या प्लस की जुड़ जाएंगी। 90 और 9 कितने हो गए, 99x हो गए। 99x बराबर 105। मान अपने को x का निकालना है, तो इसलिए x बराबर 105 और x से गुणा में जो संख्या वो नीचे बट्टों में चली जाएगी, यानी 105 बटा 99। अब यहाँ ध्यान रखो, अगर एक पहाड़े से दोनों संख्या कट रही हैं तो उस संख्या को आप छोटा कर लिया करो। छोटा करने को अपन बोलते हैं सरल रूप। क्या बोलते हैं, सरल रूप। अब देखो, इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 35 दूनी 70, 35 तिया 105। अब इसमें 3 का भाग देंगे, 3 3 9, फिर इसमें देंगे 3 3 9, यानी ये इसका छोटा रूप आ गया, यानी सरलतम रूप आ गया। तो इस प्रकार से x का मान कितना आया, 35 बटा 33। प्यारे विद्यार्थियों, पहले का क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा भाग देखो, z बट्टा z प्लस 15 बराबर 4 बटा 9। अब जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, उसी प्रकार से ये हो जाएगा। बराबर के दोनों साइड में क्या है, बट्टों में संख्या दे रखी है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसी प्रकार तिरछा गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले 9 को z से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9z
बराबर, अब 4 को z प्लस 15 से गुणा करेंगे तो इस प्रकार से लिख लेंगे 4 गुणा z प्लस 15। अब देखो इसमें ये दो पद है ना, तो अपन क्या कोष्ठक लगा के लिख लिया ताकि अपना सवाल गलत नहीं होगा। अब देखो फिर से करेंगे आगे, 9z बराबर, कोष्ठक खोलेंगे 4 को z से करेंगे कितना आ जाएगा 4z प्लस 4 को 15 से गुणा करेंगे 15 चौका 60। अब एक अपने को रेखिक समीकरण या लाइनर समीकरण प्राप्त हो गया। अब अपन क्या करेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे। तो 9z, अब ये 4z इधराती क्या हो जाएगा माइनस, बराबर ये 60 इसी साइड में रखना है, इसी साइड में है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो 9z प्लस का है, 4z किसका है माइनस का, यानी प्लस का 5z ज्यादा है, तो 5z बराबर कितना आ गया 60। मान अपने को z का निकालना है, इसलिए z बराबर क्या आ जाएगा 60 और ये 5 नीचे बट्टों में चला जाएगा, यानी 60 में 5 का भाग दें कितनी बार जाएगा 12 पंजो 60, z का मान कितना आ गया 12। अब देखो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, तो अपन वज्र गुणा करेंगे 3y प्लस 4 को 5 से करेंगे तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे 5 गुणा, कोष्ठक लगा के लिखेंगे 3y प्लस 4, कि दो पद दिए गए इसलिए अपन कोष्ठक लगा देंगे। इसी प्रकार बराबर, अब -2 को दोनों पदों से गुणा करेंगे तो इसी प्रकार कोष्ठक लगाए रख देंगे 2 माइनस 6y। समझ में आ गए। अब कोष्ठक खोल लेंगे, कोष्ठक के बाहर 5 दोनों पदों को बारी बारी से गुणा करेंगे। 5 को 3 से करेंगे 5 3 15y, 5 को 4 से करेंगे 5 चौक 20, बराबर। अब देखो -2 को 2 से किया, माइनस का माइनस आ गया, 2 दूनी कितने हो गए 4। अब देखो पहले माइनस को माइनस से करेंगे प्लस आएगा, इसीलिए दो पद हो ना तब अपन कोष्ठक लगा के रखते हैं, क्योंकि अगर बाहर माइनस का निशान हो तो कोष्ठक के अंदर वाला निशान क्या चेंज हो जाता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 को 6y से करेंगे 6 दूनी 12y, कोष्ठक खोल दिया। अब उसी प्रकार पक्षांतरण करेंगे तो ये देखो 15y इस साइड में है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 12y बराबर की उस साइड में, इसका चिन्ह बदल लेंगे इधर आते ही, ये क्या हो जाएगा माइनस का 12y, बराबर। अब -4 इसी साइड में है, इसी साइड में अपने रखना है, कोई परिवर्तन नहीं। अब ये प्लस का 20 है, इसकी जगह बदलेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस। पक्षांतरण हो गया। अब देख लो प्लस का कितना है 15, माइनस का कितना 12, यानी प्लस का 3 ज़्यादा है तो 3y, बराबर। अब ये दोनों संख्या क्या है प्लस की है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, सॉरी दोनों क्या माइनस की है, दोनों आपस में जुड़ के माइनस का निशान लग जाएगा। माइनस के कितने हो गए 24। मान अपने को किसका निकालना y का निकालना है, तो इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 24 बटा में कितना आएगा 3, यानी 24 में 3 का भाग दें कितनी बार जाएगा 8 बार, माइनस दे रखा है तो -8, यानी y का मान कितना आ गया माइनस का 8। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है, 7y प्लस 4 बटा y प्लस 2 बराबर माइनस के 4 बटा 3। यानी जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किए थे उसी प्रकार से ये है 5वां क्वेश्चन। तो उसी प्रकार इसको करेंगे, पहले क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे, तो 3 गुणा 3 को इस पद से करेंगे 7y प्लस 4, बराबर। अब -4 को इस पद से करेंगे तो -4 गुणा y प्लस 2, दो पद दिए गए, कोष्ठक लगा के रख लिया। अब कोष्ठक खोल लेंगे तो 3 को 7y से 7 3 21y, 3 को 4 से 4 3 12, बराबर। -4 को y से करेंगे क्या आ जाएगा -4y। अब देखो माइनस प्लस, अगर कोष्ठक के बाहर माइनस है ना तो इन चिन्हों का भी क्या अपना आपस में गुणा करेंगे, या ये ध्यान रखो ये कोष्ठक के अंदर वाला निशान है वो चेंज हो जाएगा। तो माइनस प्लस क्या होगा -4 दूनी कितने आ गए 8। इस प्रकार से कोष्ठक खोल लिया। अब उसी प्रक्रिया से करेंगे, आगे क्या करेंगे पक्षांतरण करेंगे, तो 21y इस साइड में इसी साइड में रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो ये -4 है बराबर की उस साइड में, इसका पक्षांतरण करेंगे क्या हो जाएगा माइनस प्लस में बदल गया, बराबर। अब ये -8 इस साइड में इसी साइड में रखना है, कोई परिवर्तन नहीं। अब ये प्लस का 12 ये इधर आते क्या हो जाएगा माइनस के 12। अब 21 भी प्लस का है 4 भी प्लस का है, दोनों संख्या क्या है प्लस की आपस में जुड़ जाएंगी,
तो 21 और 4 कितने हो गए 25। अब देखो ये दोनों संख्याएं माइनस की है, तो ये दोनों संख्याएं भी आपस में जुड़ के निशान क्या है माइनस का लग जाएगा। तो 12 और 8 कितने हो गए 20, माइनस के 20। अब अपने को y का मान निकालना है, तो इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 20। y के गुणा में जो संख्या वो नीचे बट्टों में चली जाएगी। अब ये दोनों संख्याएं एक ही पहाड़े से कट रही है, दोनों में 5 का भाग जाएगा। देखो 5 चौक कितना होता है 20, 5 चौड़ी कितना होता है 25, माइनस का निशान है ये लग गया। तो y का मान कितना आ गया माइनस के 4/5। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, हरी और हेरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको आप रफली समझ लो। अब दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, तो अपन मान लेते हैं अपनी तरफ से दोनों की वर्तमान आयु क्या है x मान ली। समझ में आ गया ना। तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:7, तो उसकी वर्तमान आयु ये हो जाएगी 5x और 7x। अपन ने उन दोनों की वर्तमान आयु क्या मानी है x। अनुपात दे रखा है 5:7, तो अनुपात के हिसाब से उनकी आयु क्या हो जाएगी 5x और 7x। अब ये जो अनुपात दिया होता है ना, इसको अपन इस प्रकार से भी लिखते हैं 5x/7x। अनुपात का मतलब ये होता है 5x/7x। समझ में आ गया। तो अपन ने वर्तमान आयु क्या मानी है x मानी, दोनों की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5x और 7x। अब देखो, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो अब एक बात आप ध्यान दो, 4 वर्ष बाद कहने मतलब 4 वर्ष बाद है, हरी की आयु भी 4 साल ज्यादा हो जाएगी, और दूसरा है हेरी, उनकी आयु भी क्या हो जाएगी 4 साल ज्यादा हो जाएगी। कहने मतलब 4 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या है 4 साल ज्यादा हो जाएगी। जैसे मान लो आज मेरी आयु है, 4 वर्ष बाद मेरी आयु भी 4 साल ज्यादा होगी और आपकी भी 4 साल ज्यादा होगी। तो ये जो 4 वर्ष है ये दोनों की आयु में जुड़ जाएगा। तो देखो 4 साल बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी 5x+4। इसी प्रकार दूसरे की आयु 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 7x+4। क्योंकि 4 साल बाद आयु तो दोनों की बढ़ेगी, ये तो है नहीं कि एक की बढ़ जाएगी दूसरे की कम हो जाएगी, ये तो असंभव है। अब 4 वर्ष बाद इन दोनों का अनुपात कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। 3:4 को अपन क्या लिख लेंगे 3/4। अब इसको अनुपात के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे 5x+4/7x+4। यानी 4 साल बाद इसकी आयु 5x+4 होगी, दूसरे की आयु कितनी होगी 7x+4। बराबर ये अनुपात दे रखा है, इतना हो जाएगा 3/4। अब अपन आगे इसको इसी प्रकार वज्र गुणा करके पक्षांतरण करके आगे ही क्रिया करेंगे। तो देखो अब सबसे पहले अपन किस प्रकार से करेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूं माना हरी व हेरी, माना हरी व हेरी की वर्तमान आयु क्रमशः 5x व 7x है। समझ में आ गया ना कि 5 और 7 का अनुपात दे रखा है, अपन ने क्या x मान लिया, तो इनकी आयु कितनी हो जाएगी 5x और 7x। अब देखो 4 साल बाद दोनों की आयु बढ़ेगी। समझ में आ गया ना, 4 साल बाद क्या दोनों की आयु बढ़ेगी। दोनों की आयु बढ़ने के बाद 4 साल बाद ये हो जाएगी एक की 5x+4, दूसरे कितनी हो जाएगी 7x+4। बढ़ने के बाद में अनुपात ये हो जाता है 3/4 यानी 3:4। तो मैं यहाँ इसको सीधा लिख देता हूँ। इसलिए प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार तो हरी की आयु कितनी है 5x, 4 साल बाद उसकी आयु 4 वर्ष बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से हेरी की आयु कितनी है वर्तमान कितनी है 7x है ना, तो 4 साल बाद ये कितनी हो जाएगी 7x+4। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है 3:4, तो इसको अपन लिख लेंगे 3/4। अब आगे इस प्रकार अपन सवाल को हल करेंगे। अब उसी प्रकार क्या करेंगे वज्र गुणा कर लेंगे। तो 4 को इनसे करेंगे तो 4 × 5x +
4 बराबर, इसी प्रकार 3 को इससे करेंगे 3 गुणा 7x प्लस 4। अब कोष्टक खोल लेंगे, 4 को 5x से करेंगे कितने आगे 5 चौक 20x प्लस 4 को 4 से करेंगे 4 चौक 16 बराबर 3 को 7 से 7 तिरी 21x प्लस 3 को 4 से करेंगे 4 तिरी 12। अब इनका पक्षांतरण करेंगे। अब देखो ये 20x इस साइड में है, इसी साइड में रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब ये जो x 21 है ये इस साइड में आती क्या हो जाएगा माइनस चिन्ह बदल जाएगा बराबर। अब ये 12 इस साइड में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब ये प्लस के 16 है, इसको इस साइड में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का। अब 20x प्लस का 21x माइनस का, यानी माइनस का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा 1, तो 1 को अपन सिर्फ x लिख देते हैं यानी माइनस का x, और ये कितना है माइनस के 4 प्लस के 12 माइनस के 16 यानी माइनस के 4 बच गए। अब देखो दोनों साइड से माइनस से कट गया, इसलिए x का मान कितना आ गया 4। अब x का मान, x तो अपने दोनों की आयु मानी है, तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है 5:7। दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी थी 5x और 7x। अब इन दोनों में अपने x का मान रख दें, दोनों की क्या है वर्तमान आयु आ जाएगी। तो पहले किसकी है हरि की, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए हरि की वर्तमान आयु, हरि की वर्तमान आयु अपने क्या मानी थी 5x मानी थी, तो 5x बराबर 5 गुणा x का मान कितना है 4, ये कितनी आ गई 5 चौक 20 वर्ष। इसी प्रकार दूसरा हैरी है, यहाँ लिख देना आप हैरी की आयु बराबर है कितनी है 7x है, तो 7x बराबर 7 गुणा x का मान कितना आया 4, तो 7 चौक 28 वर्ष। इस प्रकार से करना है प्यारे बच्चों। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम इजी सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए तब हमें 3/2 प्राप्त होता है, वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले प्यारे बच्चों इस सवाल को समझो। परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो p/q के रूप में होती है उसको अपन क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। अब p/q के रूप में ऊपर वाला जो भाग है उसको अपन पढ़ते हैं अंश, क्या पढ़ते हैं अंश, और नीचे वाला जो भाग होता है उसको अपन क्या पढ़ते हैं हर, यानी ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है हर। अब देखो सवाल में एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, अंश से 8 अधिक है, तो अपन क्या करेंगे अंश को मान लेंगे। तो माना परिमेय संख्या का अंश कितना है x मान लिया अपन ने, समझ में आ गई। अब जो हर है वो अंश से 8 अधिक है, हर कितना अंश से 8 है अधिक है, तो हर कितना हो जाएगा इसमें 8 जोड़ देंगे यानी x + 8 हो गया, समझ में आ गया। अपन ने अंश माना x, सवाल कह रहा है कि जो हर है वो अंश से 8 ज्यादा है, तो हर का मान कितना हो जाएगा x + 8। अब अंश और हर दोनों को मिला के एक परिमेय संख्या बन जाएगी, तो इसमें अंश कितना है x और हर कितना हो गया x + 8। ये परिमेय संख्या अपन ने बना ली x मान के। अब देखो आगे, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, यदि अंश में 17, अंश अपने पास क्या है x, तो इसमें अपन 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा x + 17 आ गया। अंश में 17 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया, तथा हर में से 1 घटा दिया जाए, हर क्या है x + 8, इसमें से 1 घटा देंगे यानी x + 8 - 1, घटा देने से ये संख्या प्राप्त होती है 3/2, तो बराबर में ये प्राप्त हुई 3/2। आगे उसी प्रकार से वज्र गुणा करेंगे, फिर पक्षांतरण करेंगे। तो अब अपन इसको किस प्रकार से करेंगे, तो माना परिमेय संख्या, माना परिमेय संख्या का अंश मान लिया बराबर x है, समझ में आ गई। अंश क्या मान लिया x। अब हर क्या है 8 अधिक है,
तो इसलिए हर कितना हो जाएगा 8 अधिक है, यानी x में 8 जोड़ देंगे, x प्लस 8 हो गया। तो परिमेय संख्या परिमेय संख्या अपने को क्या प्राप्त होगी? परिमेय संख्या अंश बटा हर होता है, तो अंश का कितना है x और हर क्या है x प्लस 8। ये अपने को एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब आगे देखो सवाल में, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तो इसमें x प्लस 17 कर देंगे, हर में 1 घटा दिया जाए तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, बराबर अपने को 3/2 प्राप्त हो जाएगा। तो बराबर में क्या कर देंगे 3/2। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इसलिए प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार अंश में क्या है 17 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा x प्लस 17, हर में से 1 घटा दिया जाए तो x प्लस 8, 1 घटा दिया जाए तो -1 कर दिया, बराबर अपने को क्या प्राप्त होता है 3/2, बराबर लगा के कर दिया 3/2। अब देखो इसी प्रकार आगे इस साइड में कर देता हूं मैं सवाल को। तो ये x प्लस 17, अब x प्लस 8 में से 1 घटाएं क्या बचेगा, x प्लस 7 बचेगा, x प्लस 7 बराबर में दिया हुआ है 3/2। तो इसी प्रकार क्या करेंगे वज्र गुणा कर लेंगे, तो 2 को इससे करेंगे 2 गुणा x प्लस 17, 3 को इससे करेंगे तो 3 गुणा x प्लस 7। अब 2 को x से करेंगे क्या आएगा 2x प्लस 2 को 17 से 17 दूनी 34, 3 को x से करेंगे क्या आएगा 3x, 3 को 7 से 7 3 21, कोष्ठक खोल लिया। अब पक्षांतरण करेंगे तो 2x, अब ये 3x इधर आते क्या हो जाएगा माइनस, बराबर 21 इस साइड में है कोई परिवर्तन नहीं, ये 34 की साइड चेंज करेंगे ये क्या हो जाएगा प्लस से माइनस। अब देखो 2x प्लस का है 3x माइनस का है, यानी माइनस का x ज़्यादा है, माइनस का x बराबर 21 प्लस का है माइनस का 34 यानी माइनस का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 4 में से 1 घटाया 3, 3 में से 2 घटाया 1 यानी 13। अब देखो दोनों साइड माइनस आपस में कट गए, इसलिए x का मान कितना आया 13 आ गया, x का मान कितना आया 13। अब अपन ने x क्या माना है अंश माना है, x क्या माना है अंश, तो अंश का मान कितना आ गया 13, अंश बट्टा हर होता है तो हर क्या माना था x प्लस 8, तो x का मान अपने पास कितना आया 13, 13 में 8 जोड़ देंगे 13 प्लस 8, तो 13/13 प्लस 8 कितने हो गए 21। ये अपने को एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। नीचे आप लिख दो, इसलिए अतः परिमेय संख्या बराबर 13/21। इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गई। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।